स्टीरियो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही शानदार चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है इसको, रील को सेव कर लेना जरूर। देखो ये बोल रहा है कि जब हम एल्कीन का ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन करवाते हैं उस टाइम पे उसका स्टीरियो केमिस्ट्री अपने को कैसे डिसाइड करना है। सिंपल सा बात है, याद ये रखना है कि एल्कीन का जब हम ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो वो एंटी एडिशन होता है। कैसा? एंटी एडिशन होता है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके ऐड होगा। अब देखो सिस में जब तुम एंटी एडिशन करोगे ना तो रेशमिक मिक्सचर बनेगा। याद क्या रखोगे? कार याद रखोगे, कार। तो सिस में जब तुम एंटी एडिशन करोगे तो रेशमिक मिक्सचर बनेगा। अब यहां पे देखो ये सिस है, ऊपर CH3 आएगा, नीचे भी CH3 आएगा, इस तरफ आ गया मान लो Br, इधर आ गया H, इधर आ गया Br, इधर आ गया H। ये दोनों कायरल है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। दूसरा जब तुम बनाओगे तो उसमें इस तरफ H आ जाएगा, इस तरफ Br आ जाएगा, इस तरफ Br आ जाएगा, इस तरफ H आ जाएगा और नीचे आ जाएगा CH3। तो ये बेटा क्या बना? ये रेशमिक मिक्सचर बना। क्या बना? रेशमिक मिक्सचर बना। क्या याद रखना है? कार याद रखना है, CAR। सिस में एंटी एडिशन तो रेशमिक मिक्सचर, सिस में एंटी एडिशन तो रेशमिक मिक्सचर, ये याद रखना है। अब देखो ट्रांस में जब एंटी करोगे तो मेजो बनेगा, टैम। टैम याद रखोगे। ट्रांस में जब एंटी करोगे तो क्या बनेगा? मेजो बनेगा। इधर Br है, इधर H है, इधर Br है, इधर H है और नीचे आ जाएगा CH3। ये कैसा है? ये मेजो है। कैसा है? मेजो, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब अगर मैं इसको देखूं तो इसमें क्या याद रखना है? टैम याद रखना है। ट्रांस में एंटी तो मेजो, सिस में एंटी तो रेशमिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस, इसी से क्वेश्चंस आते हैं। अगर मान लो इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो इसी पे आएगा, क्योंकि एक लेवल अप है, ये नॉर्मल क्वेश्चन से एक लेवल अप है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखो और एप्लीकेशन इसका ध्यान में रखना, दिमाग पे रखना, भूलना मत इसको, ठीक है। ऐसे वीडियोस और चाहिए तो जल्दी से फॉलो और सब्सक्राइब कर लो।